हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी की। किस प्रकार से दीर्घाकार आवर्त सारणी याद कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 118 तत्वों को देखते हैं और देखकर डर जाते हैं कि कैसे इतनी बड़ी सारणी हम याद करेंगे। तो इस सारणी को याद करने का बहुत बड़ा कोई कार्य नहीं है। एक सिंपल तरीका, एक ऐसी ट्रिक आज हम बताने जा रहे हैं जिसको एक बार आप देखोगे हमेशा आपको याद रहेगा। और जब भी 118 तत्वों की बात आएगी तो आप ज़रूर बताओगे कि हम इस आवर्त सारणी को बता सकते हैं या दूसरे को समझाया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे सबसे सिंपल ट्रिक की बात की जाएगी। तो हम देखते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी की। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी को 4 ग्रुपों में बांटा गया। अगर ग्रुप की बात किया जाए तो पहला ग्रुप है एस ब्लॉक, जिसे बोला गया एस ब्लॉक के तत्व पी ब्लॉक है हमारी दीर्घाकार आवर्त सारणी, जिसे लॉन्ग पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है। जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल थी या दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी थी, यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर आधारित थी। मतलब तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया तो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो जिस ब्लॉक में पहुंचे उस ब्लॉक के तत्वों के रूप में रख दिया गया। तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी थी, अगर ब्लॉक की बात किया जाए या ग्रुप की बात किया जाए तो इसमें 4 ग्रुप होते हैं। एक एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगर एस ब्लॉक की बात किया जाए तो जो पहला हमारा ये फर्स्ट और सेकेंड वाला वर्ग है, इन्हें जो है एस ब्लॉक के तत्वों के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा है ये एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। 2 वर्गों के रूप में रखा गया। इधर 6 वर्गों की बात किया जाए, 6 वर्गों को पी ब्लॉक के रूप में रखा गया। पी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो हमारे सभी 6 वर्गों के रूप में रखा गया। मध्य में जो 10 वर्ग होते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व के रूप में रखा गया। तथा नीचे 2 श्रेणियां, एक लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी है, जिनमें 14 तत्वों को रखा गया है। ये तत्व एफ ब्लॉक के रूप में रखे गए। अब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि जब हम एस ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, मतलब जब फर्स्ट ए तथा सेकेंड ए, क्योंकि जो एस ब्लॉक के तत्व हैं इनको फर्स्ट ए और सेकेंड ए उपवर्ग के रूप में रखा गया। तो जो फर्स्ट ए के तत्व हैं जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो बाह्य इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक की तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनका बाह्य इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसी प्रकार से अगर बात किया जाए डी ब्लॉक की, तो 3 से लेकर वर्ग 12 तक के, या कह सकते हैं थर्ड बी से लेकर सेकेंड बी तक के तत्वों का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो इनका बाह्य इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। इसी प्रकार से लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों के तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो इनका बाह्य इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब यहाँ बात किया जाए अगर ग्रुप और पीरियड या कह सकते हैं आवर्त या वर्ग की, तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी थी इसमें आवर्तों की अगर पहले बात किया जाए, दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 थी। तो ये पहला आवर्त है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। तो आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की जो संख्या थी वो 18 थी। तो 18 ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इस प्रकार से वर्गों की संख्या 18 और आवर्तों की संख्या 7 थी। तो आवर्तों में पहले आवर्त में अगर तत्वों की बात किया जाए तो पहले आवर्त में 2 तत्व थे, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्वों को रखा गया, चौथे तथा 5वें आवर्त में 18 तत्वों को रखा गया, 6वें आवर्त में 32 और 7वें आवर्त को अपूर्ण माना गया। तो ये बात हो गई दीर्घाकार आवर्त सारणी के तत्वों के बारे में। इस प्रकार से 118 तत्वों को रखा गया और इसी में 6वें आवर्त में लैंथेनम धातु परमाणु क्रमांक 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक के 14 तत्वों को लैंथेनाइड्स के रूप में, परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 के 14 तत्वों को एक्टिनाइड, क्योंकि ये एक्टिनम धातुओं से बनाए गए थे इसलिए इन्हें एक्टिनाइड के रूप में रखा गया। ये लैंथेनम से बनाए गए थे इसलिए लैंथेनाइड के रूप में रखा गया। ये बात हो गई दीर्घाकार आवर्त सारणी के तत्वों के बारे में। और एक अगर बात यही कर लिया जाए, जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए के तत्व हैं इन्हें क्षारीय या क्षारीय मृदा धातु के रूप में, मतलब फर्स्ट ए के जो तत्व हैं इन्हें क्षारीय धातु के रूप में जाना जाता है, सेकेंड ए के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुओं के रूप में जाना जाता है। जो डी ब्लॉक के हमारे तत्व आते हैं इन्हें संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है। पी ब्लॉक के तत्वों को सामान्य तत्व के नाम से,
और एफ ब्लॉक को हम लोग जानते हैं लैंथेनाइट और एक्टेनाइट के रूप से जानते हैं। तो ये बात हुई दीर्घाकार आवर्त सारणी की। अब हम किस प्रकार से इसे याद करते हैं, तो बात कर लेते हैं ट्रिक की। तो यहाँ से अगर हम बात करें इस ब्लॉक की, तो इस ब्लॉक को दो वर्गों के रूप में रखा गया, फर्स्ट है और सेकेंड है। तो फर्स्ट ए के अंतर्गत हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबी। लेकिन अगर इस प्रकार से हम तत्वों को याद करेंगे तो हमें बहुत कठिनाई होगी। 118 तत्वों को याद करना एक थोड़ा बड़ा कार्य हो जाएगा। तो इसलिए इन तत्वों को याद करने के लिए एक छोटी सी हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ से अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ कह सकते हैं हाँ लीना कपूर रायबरेली से फरार। तो ये पहली वाली लाइन की बात हुई, हाँ लीना कपूर रायबरेली से फरार। दूसरे वाली अगर लाइन की बात करें तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। यहां से कह सकते हैं बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब हम बात करते हैं शून्य वर्ग के तत्व की। तो शून्य वर्ग के तत्वों को नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है या जीरो ब्लॉक के रूप में इन्हें रखा गया है। नोबेल गैस क्यों कहा जाता है या शून्य वर्ग, क्योंकि इनके बाह्य कोश सदैव पूर्ण होते। तो यहाँ से अगर नोबेल गैस की बात किया जाए तो इसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान गैसें आती। तो इसको याद करने के लिए हम ट्रिक में कह सकते हैं हीना, नीना और करीना एक्सरे रंगीन, ऐसा कह सकते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हरभजन, नेहरू, आगरकर 0 रन पे आउट हो गए। अब अगली बात करते हैं वर्ग 17 की। तो यहाँ कह सकते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। अगर हम Br की बात करें ब्रोमीन, ब्रोमीन एक लिक्विड धातु के रूप में है। तो यहाँ से ये कैसे है, लिक्विड के रूप में पाई जाती है। फिर अगली बात करते हैं वर्ग 16 की। तो ऑक्सीजन परिवार के तत्व के रूप में इसे जाना जाता है। तो यहाँ से कह सकते हैं उस से टीपो, याद करेंगे उस से टीपो। अगर हम 15 की बात करते हैं तो नाना, पाटेकर, असरानी सब बेकार, क्योंकि अब नए नए लोग आ गए। फिर अगली बात करते हैं यहाँ से वर्ग 14 की या कार्बन परिवार की। तो कह सकते हैं कहें सीता जी सुनो प्रभु, कहें सीता जी सुनो प्रभु। फिर बोरान परिवार की बात करते हैं तो कह सकते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। फिर से देखेंगे बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। इस प्रकार से हम पी ब्लॉक के तत्वों को शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक तत्वों की या संक्रमण तत्वों की। तो संक्रमण तत्वों में देखते हैं प्रमाण क्रमांक 21 से। तो यह स्कैंडियम जिसे बोला जाता है। तो शक्ति, वक्रमन, फीको, निकुंज, जुन। यहाँ से कह सकते हैं शक्ति, वक्रमन, फीको, निकुंज, जुन। अगली यहाँ से अगला देखते हैं यारी जरा निभाओ मौत तक रू रह पड़ अज कड़। ऐसा कह सकते हैं यारी जरा निभाओ मावट में पड़े आग में कूद जाओ। फिर यहाँ से अगला यहाँ से लाइन अगर बात किया जाए तो कह सकते हैं ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे इधर पिटाई और होगी। फिर से देखेंगे ला हफ्ता वरना रे उसे इधर पिटाई और होगी। अब Hg की अगर यहाँ से बात करें पारा जिसे बोला जाता है तो Hg का प्रमाण क्रमांक 80 होता है। ये भी एक लिक्विड धातु के रूप में पाया। फिर यहाँ से अगर हम बात करें लैंथेनाइट और एक्टेनाइट, तो लैंथेनाइट में हम तत्वों को सिर पर नदियां प्रेम की समाई, सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं गद गद तब दिल यूं ही, तब दिल यूं ही लाजवाब लाग्यू। फिर अगर बात किया जाए एक्टेनाइट की तो यहाँ से कह सकते हैं थोड़े पापड़ यूं नापे पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में यूं फरमाओ मैडम नाचो जलाना जवाब, ऐसा बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम पूरी दीर्घाकार आवर्त सारणी को सबसे आसान ट्रिक से याद कर सकते हैं। थैंक यू।